नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज़ पर। इस समय मैं मौजूद हूं संसद के सामने, वही संसद जिसके बजट सत्र का दूसरा चरण दोबारा से सोमवार यानी कि 13 मार्च को शुरू हुआ। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच 2 दिन की सदन की कार्यवाही के बीच बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। अब ये सदन की कार्यवाही को स्थगित क्यों किया गया है, इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ी बात, इस समय जो हंगामा सदन के अंदर चल रहा था लगभग 2 दिन से, और आगे भी उम्मीद है कि वही हंगामा आगे चलता रहेगा। ये हंगामा दरअसल चल रहा है राहुल गांधी के उन बयानों पर जो उन्होंने हाल ही में ब्रिटेन में जाकर दिए थे, चाहे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो या फिर वहाँ के सांसदों के बीच में जिस तरह की बयानबाजी की थी, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो तेवर हैं वो यहाँ पर आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। और लगातार यहाँ पर अगर बात की जाए तो राहुल गांधी से माफ़ी मांगने की बात की जा रही है कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे देश से। इतना ही नहीं, इसी बीच गिरिराज सिंह ने तो राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने तक की बात यहाँ पर कह दी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के जो सांसद है, वो ये मांग कर रहे हैं कि माफ़ी राहुल गांधी नहीं बल्कि सरकार को मांगनी चाहिए। और इसी बीच ये हंगामा जो है दोनों पार्टीज़ के बीच चलता रहा। अगर नारेबाजी की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे उनका यहाँ कहना था कि राहुल गांधी देश से माफ़ी मांगे, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के सांसद अंदर थे वो यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे थे कि नहीं मांगेंगे। बहरहाल अब यहाँ पर देखना होगा कि बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित की है, क्या उसके बाद भी जो यहाँ पर इतने पेंडिंग बिल हैं, क्या वो बिल जो हैं वो सामने आएंगे, या फिर ये सदन फिर से जो है इस हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। अगर बात की जाए, ये इस समय बजट सत्र चल रहा है, और बजट सत्र, जितने भी सत्र होते हैं, चाहे मानसून सत्र हो, बजट सत्र हो या फिर शीतकालीन सत्र हो, उसमें सबसे लंबा अगर चलने वाला कोई सत्र है तो वो बजट सत्र रहता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है वो 31 जनवरी को शुरू हुई थी। उसके बाद 13 फरवरी तक चले इस बजट सत्र के पहले चरण में अगर बात करें तो उसमें भी केवल और केवल हंगामा देखने को मिला था। यहाँ पर अगर बात की जाए तो राहुल गांधी ने उस समय जो भाषण दिया था वो कहीं ना कहीं चर्चाओं में था। उसको लेकर विशेषाधिकार हनन नोटिस जो है वो भी यहाँ पर जारी किया गया था भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद जब राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए और वहाँ जाकर उन्होंने वो बात कही कि मुझे जो है संसद में बोलने नहीं दिया जाता, माइक बंद कर दिया जाता है। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने जो ये 2 दिन से हंगामा चल रहा है, यहाँ पर दूसरा चरण शुरू हुआ 13 मार्च से और अप्रैल पहले हफ्ते तक जो है ये चलने वाला है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने यहाँ पर कहा है कि 52 मिनट तक जो है वो राहुल गांधी बोले, उनको बिल्कुल बोलने का मौका दिया जाता है, लेकिन बाहर विदेशों में जा करके कहीं ना कहीं झूठ परोसने का काम राहुल गांधी ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। वहाँ जा करके बोल रहे हैं कि हमें जो है यहाँ पर बोलने नहीं दिया जाता, और इसी को लेकर जो है वो हंगामा इस समय बरपा हुआ है। अगर देखा जाए तो राहुल गांधी चौतरफा जो है वो गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ एक तरफ कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, विपक्षी दलों की बात की जाए, वो जो एक अडानी का मुद्दा पहले चरण में हमें देखने को मिल रहा था कि यहाँ पर अडानी का मुद्दा काफ़ी ज़ोरों शोरों से चलाया जा रहा था, जेपीसी की मांग की जा रही थी, जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की जा रही थी, वही हंगामा जो है वो दूसरे चरण में भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देश की जनता का सवाल यही है कि आखिरकार कब तक ये जो संसद है ये इन्हीं हंगामों की भेंट चढ़ता रहेगा। क्या यहाँ पर वो बिल जो हैं जिसके लिए देश इंतज़ार करता रहता है, क्या वो बिल यहाँ पर पास होंगे या फिर नहीं होंगे? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि 2024 से पहले अगर बात करें तो ये फुल फ्लैज इस बार का बजट सत्र था, तो इससे देश को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। अगर बात करें तो कई सारे बिल जो हैं उनको लेकर के लगातार जो है मांग की जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सकारात्मकता रखने वाले संगठन हैं या फिर जो बीजेपी को फेवर करने वाले संगठन हैं, उनका बार बार ये कहना है कि बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ यूसीसी जो है वो लाना चाहिए, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, देश में समान नागरिक जो है कानून होना चाहिए। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार जो है वो एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन को लेकर के, यानी कि पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल की जाए, उसको लेकर के भी बिल की लगातार मांग की जा रही है। लेकिन क्या ये बिल संसद में आ पाएंगे? क्योंकि जिस हिसाब से लगातार हंगामा चल रहा है, एक तरफ विपक्ष हंगामा कर रहा है, वो विपक्ष का हंगामा लगातार अडानी के मुद्दे पर है। उस हिंडनबर्ग रिपोर्ट का बार बार हवाला दिया जा रहा है, जो मात्र 6 साल पुरानी कंपनी है, और खुद जो है वहाँ की शॉर्ट सेलर कंपनी, अमेरिका की कंपनी जो है वो इस समय विवादों के घेरे में। इसी बीच आपको बता दें, यहाँ पर जो कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनका ये कहना है कि यहाँ पर संसद में राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। और आपको बता दें, आज यहाँ पर अनुराग ठाकुर ने एक और बात कही है। अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीनियर लीडर हैं, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि राहुल गांधी जो विदेशों में जाकर बोल रहे हैं कि मुझे
संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। यहाँ पर राहुल गांधी की अगर आप अटेंडेंस निकाल करके देखेंगे तो उनकी जो यहाँ पर प्रेजेंट होने की अटेंडेंस है वो औसत से भी कम है, यानी कि जितने भी यहाँ सांसद बैठते हैं उन सांसदों में औसतन जो यहाँ एक क्राइटेरिया निकाला जाता है अटेंडेंस का, उससे भी कम राहुल गांधी का अटेंडेंस है। अगर आप बात की जाए तो यहाँ पर जो हाल ही में शीतकालीन सत्र हुआ था, उस शीतकालीन सत्र में एक भी दिन राहुल गांधी संसद में नहीं आए थे। इसी संसद में यहाँ पर लोकसभा में राहुल गांधी का आना नहीं हुआ था एक भी दिन। लेकिन दूसरी तरफ जब वो विदेश जाते हैं वहाँ पर जाकर के बोलते हैं मुझे जो है संसद में बोलने नहीं दिया जाता। पहले चरण में भी राहुल गांधी ने यही प्रयास किया था, यहाँ पर कहा था अपनी स्पीच जब उन्होंने ख़त्म कर ली थी, उनको काफ़ी लंबा समय जो है वो यहाँ पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से दिया गया था। और उसके बाद यहाँ पर राहुल गांधी को उन्होंने चेतावनी दी थी कि आप बाहर जा कर के जो है ये जनसभाओं में नहीं बोल सकते कि मुझे जो है बोलने नहीं दिया जाता, मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, जबकि आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाता है। तो ये चेतावनी भी जो है ओम बिरला की तरफ से दी गई थी। उसके बावजूद जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं वहाँ जाकर के इस तरह की बातें करते हैं। उसके अलावा अगर बात करें पेगासस का मुद्दा वहाँ पर उन्होंने उठाया। हमने देखा कुछ दिन पहले भी जब पेगासस के मुद्दे पर बातचीत चल रही थी तो उस समय भी बीजेपी के जो सांसद थे उनका बार बार कहना था, गृह मंत्री अमित शाह ने उस दौरान कहा था कि अगर आपके पास कोई इसका सबूत है, कोई आधार है तो वो आपको यहाँ पर रजू करना पड़ेगा। और यही बात जो है वो राहुल गांधी पर भी अप्लाई होती है। संसद में वो इस तरह की बातें जो करते हैं वो क्यों नहीं उठाते? विशेषाधिकार हनन नोटिस उनको दिया गया क्योंकि उन्होंने जो है बेबुनियाद बातें कही, बेबुनियाद जो आरोप लगाए जिसका कोई रेलेवेंस नहीं था। इसी को लेकर के वो विशेषाधिकार हनन नोटिस उनको दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो पेगासस का मुद्दा वो जा कर के ब्रिटेन में उठा रहे हैं, वहाँ पर बोल रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र में जो आप हस्तक्षेप करें, यहाँ आकर के इसको सुधारें। जबकि ब्रिटेन हम जानते हैं भारत उससे आगे बढ़ चुका है, भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसको क्रॉस कर चुकी है और ब्रिटेन इस समय खुद क्राइसिस से जो है जूझ रहा है। और वहाँ जाकर राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी करते हैं जो आने वाले समय में राहुल गांधी अपने आप को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के पद के जो लिए देख रहे हैं। 2024 का जो चुनाव है, कांग्रेस के तमाम जो सीनियर लीडर हैं वो कह चुके हैं राहुल गांधी हमारे पीएम फेस होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो बयानबाजी उनकी तरफ से की जा रही है, इससे जनता में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या राहुल गांधी उस कैपेबल हैं या फिर नहीं है। क्योंकि पेगासस का मुद्दा आपको बता दें जो राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया ब्रिटेन में जाकर, वो संसद में इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको लेकर एक टेक्निकल कमेटी बनाई थी, उस तकनीकी समिति ने 29 मोबाइल फ़ोनों की जांच की थी जिसमें 5 में मालवेयर मिला था और वो पेगासस का स्पाईवेयर उसमें नहीं था। यानी कि पेगासस का जो मुद्दा था वो यहाँ पर प्रूव हो चुका है कि इस तरह का कोई भी जासूसी जो है वो यहाँ पर नहीं करवाई गई है विपक्षी नेताओं के खिलाफ। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें लगातार उसी मुद्दे को राहुल गांधी की तरफ से उठाना या फिर अडानी के मुद्दे को बार बार उठाना, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको लेकर जो है कुछ दिन पहले वर्डिक्ट दिया था। लेकिन उसके बावजूद क्या संसद जो है लगातार इसी चीज़ की बेंच चढ़ती रहेगी? अब देखना होगा कि बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए तो कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है, संसद की कार्यवाही को। लेकिन उसके बाद क्या कुछ नए बिल हमें देखने को मिलेंगे या फिर दोबारा से यही हंगामा देखने को मिलेगा? क्योंकि जब से सोमवार से यहाँ पर शुरू हुई संसद की कार्यवाही शुरू हुई, उसके बाद से ही लगातार जो है संसद को स्थगित करना पड़ा। पहले कल जो है दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया, उसके बाद दोबारा से हंगामा वहाँ पर शुरू हो गया, नारेबाजी शुरू हो गई। उसके बाद जब दोबारा से स्थगित किया गया तो आज मंगलवार के दिन फिर से जब यहाँ पर संसद की कार्यवाही शुरू की जाती है, फिर से हंगामा होता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो वो यहाँ पर राहुल गांधी से माफ़ी की मांग करते हैं और दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो लगातार केवल और केवल अडानी के मुद्दे पर यहाँ चर्चा करना चाहती है। और इसी बीच आपको बता दें जो यहाँ पर इस समय संसद की कार्यवाही है वो इन सब की बेंच चढ़ रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या इस बजट सत्र के दूसरे चरण में कुछ नए बिल हमें जो है देखने को मिलते हैं या फिर नहीं। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? जो संसद सत्र इस समय चल रहा है इसको लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।